हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांगी प्रिया एंड वेलकम टू द सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हड़प्पा सभ्यता या फिर बोल सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड की जाए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाला काल जो है वो 2500 से 1700 ईसा पूर्व वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ये टॉपिक आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। फ्रेंड्स, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी का मतलब है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय था उस समय निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सा सभ्यता का काल नहीं था? तो ग्रीक की सभ्यता उस समय नहीं थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सारे क्षेत्रों में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो फैली हुई थी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष मिला है वो सुरकोट से मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगन, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी का। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के समय जो मुद्रा वहाँ पे चला करती थी, उन मुद्राओं के निर्माण के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था वो सेल खड़ी होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार किया करते थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो सही आंसर हो जाएगा शहरी। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों के सहायता से बनाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। फ्रेंड्स, दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में इन्होंने करी थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर जिसको बंदरगाह बोल सकते हैं वो लोथल था।
क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन जो समाज था वो 4 भागों में विभक्त था, 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो दयाराम साहनी थे। और कब किया था उन्होंने? तो 1921 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा से मिला है। और यहीं से ईंटों से बना हुआ जो घर था उसका भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अभी मैंने आप सभी को बताया कि ये जो ईंटों का अलंकरण जिस स्थान से मिला है वो कालीबंगा है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध में। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार यानी कि जो स्नान करने का स्थान जो पाया गया है काफ़ी बड़ा था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य, फ्रेंड्स यहाँ पे समतुल्य होगा, चित्रांकन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आद्य शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है मृतकों का टीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। फ्रेंड्स, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम हो जाएगा वो घाटी की सभ्यता होगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा है कि सैंधव स्थल यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता वाले जो स्थान है उन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर सबसे ज़्यादा किस पशु के चित्र अंकित मिले हैं? तो वो बैल है। सबसे ज़्यादा बैल का ही चित्र मोहरों पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है वो लोथल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था?
सही आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा संस्कृति से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे स्थित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई चेनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या फिर पंजाब जिसको वर्तमान समय में बोला जाता है, ये किस नदी के किनारे स्थित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जहाँ से पता चलता है वो धौलावीरा है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए लाल। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के समय मिट्टी के बर्तनों पर जिस रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था वो लाल रंग होता था। ठीक है, और उस समय मिट्टी के चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए इसको बोला जाता है इस युग को क्योंकि इस समय जो लिखा गया है, जो लेख प्राप्त होते हैं उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस वजह से इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकसित अवस्था था उस समय इसी स्थान से घर में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में किन दो व्यक्तियों का मुख्य योगदान रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी। इन दोनों व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का जो समकालीन सभ्यता रंगपुर है ये सौराष्ट्र में स्थित है और जिसको वर्तमान समय में सौराष्ट्र को गुजरात के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सी पशु की आकृति मुहर पर मिली थी जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी के लोग किस पर सबसे अधिक विश्वास किया करते थे? सही आंसर है ऑप्शन डी मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोगों का जो विश्वास था जिनमें वो मातृशक्ति में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन डी कोटदीजी। फ्रेंड्स, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, वो आपको इन चारों में से बताना है। तो वो स्थान हो जाएगा कोटदीजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सी विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।